साथियों, आज तीसरी बार बाबा ने कोरोना के मसले पर नेशन को खिताब किया। हमने 35 मिनट बाबा का पूरा भाषण सुना। इससे पहले कोरोना से लड़ने के लिए पहली बार बाबा ने हुक्म दिया कि थाली बजाओ, कोरोना भगाओ। हमने खूब खूब ताली बजाई और थाली बजाई, नहीं भागा कमबख्त। फिर कहा, दोबारा भाषण दिया, कहा दूसरा लॉकडाउन करना है, इसलिए दिए जलाओ। दिए भी जला लिए, मोमबत्तियाँ जला जला के हाथ जला लिए, लेकिन नहीं भागा वो। और फिर उस पूरे दौर में हम कोरोना को पकड़ने के लिए जमात को पकड़ते रहे, घर घर जाके ढूंढते रहे। और कोरोना था कि रुकने का काम न दिया। हाँ, जमात के लोग और एक मखसूस तबके के लोग को ज़रूर हमने पकड़ पकड़ के जेलों में क्वारंटीन करने में के नाम से बंद कर दिया। तीसरी बार बढ़ाने के लिए बाबा खुद नहीं आए, बल्कि बाबा के कर्मचारियों ने ये ऐलान किया कि तीसरा लॉकडाउन होगा। मायूसी हुई थी, लेकिन आज बाबा ने फिर एक ऐलान किया, 35 मिनट का भाषण दिया। 30 मिनट तक तो हम समझ नहीं पाए कि ये भाषण कोरोना के मसले पर है या अपनी पीठ सहलाने पर है। वो बार बार ये कहते रहे कि हमारे देश ने पिछले 6 साल में इतनी तरक्की इकनॉमिकली कर ली है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। जो ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे कि कोरोना से पहले इस मुल्क की इकानमी सबसे ज़्यादा ख़राब हुई है आज़ाद हिंदुस्तान में, उसको बाबा ने झुठलाया। बाबा ने ये भी झुठलाया कि हमारे पास पिछले 70 साल में इससे ज़्यादा बेरोज़गारी कभी नहीं थी। उन्होंने बताया कि भारत जो है, दुनिया इसका डंका पीट रही है। फिर ऑल ऑफ ए सडन एक ऐलान हुआ, पैकेज का डिक्लेयर हुआ, 2 लाख करोड़ का पैकेज आया। एकदम खुशी की लहर दौड़ गई कि अब इनकलाब आया। फिर दिमाग गया बिहार की तरफ, जहाँ चंद साल पहले इलेक्शन से पहले बाबा ने वहाँ ज़ोर शोर से ऐलान किया था, कितना पैकेज दे दूँ, कितना पैकेज दे दूँ। 1,25,000 करोड़ का पैकेज उन्होंने बिहार में डिक्लेयर कर दिया। अब बिहार के लोग जानते हैं कि उस पैकेज का क्या हुआ। वही लोग जिनको 1,25,000 करोड़ का पैकेज बाबा ने ऐलान किया था, अपनी बेरोज़गारी और अपनी भूखमरी से लड़ने के लिए हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए गए। अब जब कोरोना का वायरस फैला तो वही लोग अपने वतन वापस आने लगे। अपने सड़कों पर चलकर, पैदल चलकर, पत्थरों पर चलकर, ट्रेनों में कटकर, सड़कों के हादसों में मरकर वो भी अपने वतन वापस आने की कोशिश करते रहे। पूरा हिंदुस्तान आवाज़ उठाने लगा कि ये मज़दूर, ये रोज़ के चलने वाले, रोज़ के कमाने वाले, ये सड़कों पर हैं, भूखों मर रहे हैं। बाबा ने अपने 35 मिनट के भाषण में आधे मिनट में उनको भी निपटा दिया, ये कह के कि आपका त्याग हमेशा याद रखा जाएगा। वाह बाबा वाह, क्या बात है। हम समझे थे कि आप उनके लिए, दूसरे लोग ये समझ रहे थे और भी लोग समझ रहे थे कि बाबा ये कहेंगे कि आपके सफ़र का ख़र्चा हम देंगे, आपके मामलात हम देंगे, लेकिन उस पर बात नहीं की। बाबा ने पैकेज डिक्लेयर कर दिया 2 लाख करोड़ का। इसी तरह से जैसे कश्मीर में 80,000 करोड़ का पैकेज बाबा ने ऐसे ही 2 मिनट के अंदर डिक्लेयर कर दिया था। कश्मीर की हालत आपको मालूम है क्या हुई है। एक चीफ मिनिस्टर अभी भी जेल में है, एक चीफ मिनिस्टर सूफी बन के बाहर आया है और एक चीफ मिनिस्टर देशद्रोही कहलाया है। और वहाँ के लोग किस हालत में हैं ये हमें मालूम है। लेकिन इस बार बाबा ने एक अच्छी बात ये करी, कहा कि हम कहाँ से पैसे लाएंगे, किसको देंगे, कैसे बांटेंगे, ये पैसा कहाँ से आएगा, इसका तफसील बाबा ने नहीं बताई। और ये कहा कि उनके जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो बताएंगे। अब कल वित्त मंत्री क्या बताते हैं, कितनों को क्या देते हैं, तब इसके ऊपर जो हिंदुस्तान के दूसरे इकनॉमिस्ट हैं जो इसको समझते हैं वो अपना तबसरा करेंगे। मैं तो बाबा की जहनियत की दाद देता हूँ हर बार
बाबा ने अपने 35 मिनट के भाषण में एक लफ्ज़ ये बोल के नहीं दिया कि जो लाखों करोड़ों रुपया कोरोना के नाम पर प्राइम मिनिस्टर के फंड में जमा हुआ है, उसका क्या हुआ, वो कहाँ दिया जाएगा। वो तो सिर्फ कोरोना के लिए जमा हुआ था। बाबा ने उसका जिक्र नहीं किया, इसलिए कि 2-4 महीने के बाद जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो ये फंड तो फिर किसी काम का नहीं है। फिर ये फंड अगले इलेक्शन में मेरे एमपी और आदमियों को खरीदने में खर्च होगा। बाबा कमाल है आपका, उस फंड का जिक्र नहीं किया आपने कि उस फंड से क्या होगा, उस फंड से गाड़ियाँ चलेंगी या नहीं चलेंगी। अभी तो आपने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, मुझे लगता है कि इसमें ये भी जुड़ जाएगा, जैसे आपने ये कहा है कि जो ट्रेनें चल रही हैं, जो मजदूर अपने जेब से पैसे खर्च कर रहा है, उसमें आपका ये कहना कि 85% मेरा है, तो वो भी पैकेज में ऐड हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी तो खर्चा आपने किया है। और जो इस तरह से आप मुख्तलिफ जगहों पे जो खर्चे हो रहे हैं जिसका किसी को इल्म नहीं है, आपने कहा कि एक एक पैसा मजदूर को पहुंच गया है। 1,75,000 करोड़ जो पहले दिया गया था मजदूर को पहुंच गया है। आज तक हमको कोई आदमी ऐसा नहीं मिला, आपको मिला हो तो ज़रूर बताइएगा कि उसको प्राइम मिनिस्टर के 1,75,000 फंड से किसी मजदूर को पैसे मिले। इंतज़ार करेंगे कल तक के लिए। लेकिन जब ये जिक्र किया है तो मैं, एक और बाबा हैं जो उनके मुरीद हैं, जो आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी एक छोटे बाबा हैं, वो भी टेलीविज़न पर और रोज़ इसी तरह अंदाज से आते हैं। जब बाबा ने पैकेज डिक्लेयर किया, इससे पहले वो बाबा रोज़ टेलीविज़न पे आके बताते थे इतने लाख बेड हमारे पास मौजूद हैं, इतने लाख लोगों का हम खाना खिला रहे हैं। अब उन्होंने कल ये कहा है कि हमको बताइए कि लॉकडाउन खोलने से पहले आपके सुझाव क्या है। तो मैं छोटे बाबा को ये सुझाव देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने बड़ी समझदारी से लोगों के खाने के बंद कर दिए, दुकानें बंद कर दी, बेरोजगार कर दिया, लेकिन आपने एक बड़ा कारनामा ये किया कि आपने शराब की दुकानें शुरू कर दी। कहा 70% टैक्स दे दो, शराब पियो। तो आपको सुझाव के तौर पर मैं कहना चाह रहा हूँ, आप सिनेमा हॉल खोल दीजिए, 50% टैक्स और बढ़ा दीजिए, लोग सिनेमा भी देख लेंगे, आपके पास टैक्स भी आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा। आप नाइट क्लब खोल दीजिए 80% टैक्स लगाकर, पैसा भी आ जाएगा, लोग अपनी अय्याशी में वही आराम भी कर लेंगे। ये सारे सजेशन मैं आपको दे सकता हूँ क्योंकि आप भी चमत्कारी हैं। आपने चमत्कार कर कर के अपने को कहाँ पहुँचाया। आपने चमत्कार एक बार रामलीला मैदान में भी किया था, कहा था सारे भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दूंगा एक बिल लाकर। वो बिल तो ना आया, लेकिन आपने सबको रुखसत कर दिया जिन्होंने आपके साथ साथ दिया था, चाहे वो हमारे प्रशांत किशोर हो, प्रशांत भूषण हो, या हमारे यादव जी हों, या प्रोफेसर आनंद हो, या आशुतोष हो, या जितने लोग थे इन सबको तो आपने निकाल के बाहर कर दिया। अब 1-2 शरीफ लोग रह गए, जिसमें एक संजय सिंह है। इनकी छुट्टी कब होगी मुझे नहीं मालूम। तो मैं तो इन बाबाओं से बहुत प्रभावित हूँ। ये 2 बाबा हैं जिसके बारे में अभी ये समझना मुश्किल है कि कौन कितनी लंबी फेंकता है। बहरहाल हम आपके भक्त हैं, आपके साथ रहेंगे, और ये कोरोना आज नहीं तो कभी जाएगा ही। लेकिन बाबा इस मुल्क को बचा लो, अब कुछ अपने बयान बंद कर दो, जो यहाँ तक अपनी मन की बात करते हो उसी पर करते रहो, बार बार टीवी पे मत आना। हम दुआ कर रहे हैं कि आप इसके बाद अब किसी अगले लॉकडाउन से पहले कोई चमत्कारी मामला लेके ना आइएगा। हम बहुत थक गए हैं। 35 मिनट आपकी तकरीर सुनी है, अभी 35 घंटे अभी हमको टेलीविज़न पे आपकी वाहवाह सुननी है। जो आपका टेलीविज़न जो आपने अपने काबू में कर रखा है, उस पर आपके कसीदे सुनने हैं। अब हमारे कानों में इतनी जान नहीं है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगली बार आप कोई पैकेज या कोई ऐलान करने टेलीविज़न पे ना आइएगा। अगर बोलना है तो मन की बात रेडियो पे ही बोल दीजिएगा, यही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया।